आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जिससे हम टेलर के ऊपर भी लोड पड़ गया है किस चीज़ का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, आज हम बहुत ज़रूरी बात करेंगे और इस वीडियो को सुनने के बाद आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ भी ऐसा हो रहा है, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। जो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी, इस वीडियो में पूरा देखना और मैं क्वेश्चन आपसे पूछूँगी, उसका भी आंसर देकर ज़रूर जाना, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन भी मुझे आपसे पूछने हैं, उसका आंसर दिए बिना मत जाना। आप देख सकते हो मेरे पास ढेर सारे कपड़े दिख रहे हैं यहाँ पे, और ये सारे कपड़े मेरे खुद के हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने पिछली वीडियो, आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि जो सूट स्टिच किया है उसे पहन के दिखाना, तो उसका दुपट्टा, उसका सलवार मैंने ढूंढा है अभी बेड खोल के, क्योंकि ये मैंने सिलाई की क्लास जब स्टार्ट की थी ना, 3-4 क्लास हुई थी, तब मैंने ये सलवार सिखाया था बनाना। क्योंकि सलवार आजकल मेरे कस्टमर तो पहन नहीं रहे हैं, 3-4 साल से सब पैंट प्लाज़ो ये सब पहन रहे हैं, ठीक है। तो अपनी ही सलवार मैंने बनानी सिखाई थी, क्योंकि मैं सूट लेकर आई थी, आपको याद होगा 6 महीने पहले। कहाँ से लाई थी, ये भी बहुत कमेंट आ रहे हैं कि जो आपने अभी सूट सिला था वो कहाँ से लाए। तो शायद आप नई ऑडियंस होगी इसलिए आपको नहीं पता, जिन्होंने ब्लॉग देखा होगा तो 6 महीने या ज़्यादा हो गए, अक्टूबर या नवंबर में मैं कुछ सूट खरीद कर लाई थी। 4 सूट लाई थी, उसमें से एक ये वाला था। तो आप लोगों ने कमेंट किया था कि कहाँ से लाए हो सूट, तो मैंने ना अक्टूबर नवंबर में एक ब्लॉग डाला था, उसमें बताया था कि मैं 4 सूट खरीद कर लाई हूँ, जो कि चांदनी चौक में अरुण वस्त्रालय से ख़रीदे हैं। आप लोग लिंक मांग रहे हो इस सूट का, तो लिंक नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये महंगे सूट हैं और मैंने इन्हें परचेज़ किया है अरुण वस्त्रालय से। मैंने पूरा ब्लॉग डाला हुआ था कितने का सूट आया है, कितने सूट परचेज़ किए हैं, कितने क्या 4 सूट परचेज़ किए थे, क्योंकि मुझे कुछ पार्टी वेयर चाहिए थे और आने जाने के लिए मैं सूट ही पहनती हूँ, पार्टी में भी सूट ही पहनती हूँ, गाँव की शादियों में सिर्फ मैं साड़ी पहनती हूँ। तो आसपास के जो पार्टी वेयर होती हैं पड़ोस अड़ोस के, उनमें मैं सूट ही पहनती हूँ। तो मुझे थोड़े अच्छे क्वालिटी के, अच्छी वैरायटी के सूट चाहिए थे। तो मैंने अपने यहाँ की मार्केट देखी, मतलब हर जगह से मैं तंग आ गई, मुझे अच्छे नहीं लगे, मज़ा नहीं आया, तो मैं फिर गई और ट्राई करने वहाँ पे अरुण वस्त्रालय पे। तो चांदनी चौक में पहले बहुत सारी शॉप देखी, लेकिन मुझे बार्गेनिंग करने का बहुत प्रॉब्लम है, मुझे नहीं आती है बार्गेनिंग करनी। मुझे तो लगता है ये जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कहीं मैं ठग ना जाऊँ, तो मैं सीधे चली गई चांदनी चौक के अरुण वस्त्रालय पे। वहाँ से मैंने सारे सूट परचेज़ किए हैं। ये वाला सबसे महंगा है और इसे मैं अभी से इसलिए निकाला है आज ही बेड में से कि करवा चौथ तक ये सिल जाएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि मुझे इसे करवा चौथ पहनना है। तो ये आप सूट देख सकते हैं, ये सूट मेरा अब तक का सबसे महंगा सूट है, मतलब कि पूरी लाइफ का सबसे महंगा सूट है। इससे महंगा मैंने आज तक नहीं लिया, और वो भी मेरे पति की जिद से आया। ये मुझे नहीं लेना था, उन्होंने लेना था, और उनकी पसंद के ना लो ना तो वो गुस्सा हो जाते हैं, तो फिर मैंने ये ले लिया, ठीक है। और इसका सूट का रेट है बहुत ज़्यादा, और ये वाला है, ठीक है। तो इसका लिंक नहीं मिलेगा, आप भी अरुण वस्त्रालय पे जाके ले सकते हो, और मुझे लगता है ये हर जगह मिल रहा होगा, है ना। तो और वैसे मुझे पैंट बनाना था, लेकिन क्लास वाले चैनल पर रिक्वेस्ट था कि सलवार सिखाओ, सलवार सिखाओ। उनके लिए ही सैक्रिफाइस कर दिया मैंने, अपने ही सूट की सलवार बना दी, और इतना महंगा सूट है और मुझे सलवार नहीं पहननी थी। बट कोई बात नहीं, उनके लिए इतना चलता है, क्योंकि सलवार सिखाने के लिए कस्टमर के कपड़े नहीं आ रहे थे सलवार वाले, सबको पैंट प्लाज़ो पैंट प्लाज़ो। मतलब सलवार तो मेरे पास 3-4 साल से 1-2 ही आती है जो बहुत बुज़ुर्ग हैं, अदरवाइज़ नहीं आती है मेरे पास, ठीक है। तो ये सलवार हो गई, और ये दुपट्टा जो कि मैंने ढूंढा है, क्लास वाले चैनल पे सिखा दिया था 3 महीने पहले, सूट अब जाके सिला है, वो भी इस डर से कि इसका मेन जो कपड़ा है वो खो ना जाए, क्योंकि मैंने इनको अलग अलग कर रखा था ना, और जो इसके साथ लेस आई थी वो मैंने नहीं लगाई है। वो जो समोसे वाली लेस होती है वो सूट को और सस्ता कर देती है, तो जो बॉर्डर साइड से बचा था वो ये मैंने लगा दिया। और मैं इसे पहन के दिखाने वाली हूँ, आज इसे प्रेस वगैरह कर लूँगी अच्छे से, तुरपाई होकर आ गया है, तो इसे मैं पहन के आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि आपको कहना था कि हमें पहन के दिखाओ इस सूट की फ़िटिंग कैसे आई है, ठीक है। और ये सब सूट मेरे हैं जो आपके लिए लेकर आई हूँ, आपको कुछ सिखाना है मुझे इसलिए। और ये जो सिल के रखे थे वो पहनने के लिए निकाल लिए मैंने। मैं हमेशा ना फुल बाजू के कपड़े बनाती हूँ, गर्मी आने में उन्हें कट कर देती हूँ। तो देखते हैं इसमें से कौन से पहने जाएंगे। और हाँ, ये स्ट्रेट सलवार जो मेरी बहुत ही ज़्यादा पसंद की गई है, लोगों ने इतनी अच्छी वीडियो मानी गई है अब तक के रिकॉर्ड में कि आपकी स्ट्रेट सलवार की फ़िटिंग कटिंग बहुत ही अच्छी है, पहन के दिखाते हो आप। तो ये बहुत ही अच्छी वीडियो चली है, आप भी बना सकते हैं, और मुझे भी खुद पसंद आई है, मैं भी स्ट्रेट सलवार और बनाने वाली हूँ। बाकी ये सूट की दोनों की वीडियो आपने चैनल पे देख ही ली होगी, ठीक है। इसकी मैंने क्लास वाले चैनल पे वीडियो डाली है, और ये आप देख सकते हैं इसका स्लीव का डिज़ाइन, मैं यहाँ पे वीडियो भी लगा दूँगी अगर आपको
समझ में आएगा डिज़ाइन तो। और इस पैंट में मैंने प्रेस करने का तरीका बताया था कि प्रेस करके फिर उसके बाद कटिंग करनी है, फिर मोहरी को फ़ोल्ड करना है। तो कुछ कमेंट आए कि आप क्या प्रेस करते, वो कटिंग के समय प्रेस नहीं करते। अरे भाई, पैंट को ना कई बार प्रेस करना पड़ता है। कटिंग से पहले प्रेस करना होता है, फिर हाफ स्टिच हो जाता है तब प्रेस करना पड़ता है, फिर उसके बाद फुल स्टिच हो जाता है तब प्रेस करना पड़ता है, फिर उसके बाद कस्टमर लेने आता है तब प्रेस करना पड़ता है। तो इस ट्रिक से ना बिल्कुल भी पैंट में खिंचाव नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। क्योंकि जो खिंचाव की समस्या अगर 19-20 रह भी गई है किसी के पैंट में, जैसे मोटे लोग हैं, तो अगर आ रही है ना, तो एक बार ये तरीका ज़रूर ट्राई करना। मोहरी को फोल्ड मत करना, पूरा पैंट कटिंग करना, मेरे तरीके से स्टिच करना, लेकिन मोहरी को छोड़ देना, ठीक है। फिर मोहरी को मैंने बताया कि मोहरी फोल्ड करने से पहले पैंट को कैसे क्रीज बना के प्रेस करना है, उससे जो उसका खिंचाव वाला झोल है वो निकल जाएगा। फिर हमें कटिंग करनी है, फिर हमें फ़ोल्ड करना है। तो एक बार ये तरीका ज़रूर ट्राई करना, कहोगे तो मैं पहन के भी दिखा दूँगी इसको। वैसे मेरे हर मतलब दोनों ही चैनल पे पैंट पहन के ज़रूर दिखाती हूँ, अगर लगभग मेरे सिमिलर साइज़ की होगी तो। वैसे ये भी मेरे साइज़ का नहीं है, बट आपको दिखा सकती हूँ मैं शॉर्ट वीडियो में। वैसे तो ये जाने वाला है आज, अगर कस्टमर लेने आ गई तो मैं शायद नहीं दिखा पाऊँगी, और नहीं आई तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन तो ये है मेरा कि जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा है ब्लॉग वाला और मैंने सूटों का रेट बताया है, तो इसका बताना कितना है। युद्ध हो रहा है 2 देशों में, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है पूरे संसार में, उसकी सज़ा हम टेलर लोगों को क्यों मिल रही है, क्या आपको पता है? चलिए मैं बताती हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है आजकल, जो टेलर हैं, क्योंकि टेलर का एक सबसे बड़ा दुख भारी आ चुका है हम लोगों पे, वो ये है कि हम जब अस्तर लेने जाते हैं अस्तर वाली दुकान पे, तो उसका कहना है कि भैया इस देश में उस देश में लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, उसकी वजह से हमारे अस्तर फॉल आपको हम महंगे देंगे। तो एक बात बताओ कि युद्ध वहाँ हो रहा है, हमने कहा था युद्ध करने को? किसने कहा था? बताओ, हम लेडीज़ की क्या ही गलती है जो बाहर के युद्ध की वजह से हमारे अस्तर फॉल धागे महंगे हो गए हैं। वैसे तो एक ऑडियंस ने पूछा था कि आपका जो धागा है वो कितने का आता है, तो अल्फ़ा का धागा है 7 रुपये का कर दिया है, पहले 6 का था, तो अब हो गया है 7 रुपये का अल्फ़ा का धागा। मेरे मशीन में अल्फ़ा का ही धागा ज़्यादातर मैं चलाती हूँ, और कभी नहीं मिलता है तब मैं दूसरा पॉली आर्मी का धागा लेती हूँ, अदरवाइज़ अल्फ़ा का धागा ही मैं चलाती हूँ। पतला होता है और मजबूत होता है इसीलिए, ठीक है, और कलर भी सुंदर होते हैं उसके। बाकी फॉल हो गए, अस्तर हो गए, धागे, इन सब पे बढ़ा दिए गए हैं बिकॉज युद्ध हो रहा है। मानते हैं कि कुछ कारण ये है कि डीज़ल पेट्रोल महंगा हो गया है, ठीक है, डीज़ल पेट्रोल महंगा हो गया, उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा हो जाता है डीज़ल पेट्रोल की वजह से, वो भी हमें समझ आता है। लेकिन वहाँ युद्ध रुक जाता है, लेकिन यहाँ की महंगाई कभी कम नहीं होती है। अगर किसी चीज़ पे 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया बढ़ गया है, तो क्या वो कम होगा? युद्ध हो रुक जाए तो भी नहीं होगा, युद्ध और बढ़ जाए महंगा हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ कम नहीं होती है। तो मैंने कहा अभी तो रुक गया है, फिर क्यों महंगा दे रहे हो? भाई पीछे से ही महंगा आ रहा है। अब उन्हें तो पता है कि हम पीछे जहाँ से तुम लेकर आते उस पीछे हम तो जा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो यहीं से लेते हैं। तो आप सब टेलर लोग ये बताना मुझे कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, धागा फॉल अस्तर महंगा कर दिया है क्या? अस्तर पे 5 रुपये और धागे पे 1 रुपया, मतलब इस तरह से हो गया है। मैं ये तो समझती हूँ कि भाई ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है डीज़ल पेट्रोल की वजह से, तो क्या इतना मतलब कभी कम भी नहीं होता है क्या? मतलब ये अजीब चीज़ है। लेकिन यही बात हम अपने कस्टमर को समझाएंगे तो क्या वो यकीन मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। 1 रुपये 2 रुपये महंगा हो गया तो हम क्या करें, अस्तर महंगा हो गया, ऐसा कहाँ हुआ है? मतलब जो सस्ती क्वालिटी का लगा देता है वो तो बहुत बढ़िया है। जैसे कि बहुत सारे टेलर होते हैं, वो कहते हैं कि कस्टमर चिकचिकबाजी करेगा तो 40 वाला हम ना लगा के 35 वाला लगा देते हैं। लेकिन मेरी ये जो फूट फूट की ईमानदारी भरी है वो मुझे ले डूबती है, मुझे महंगाई लगाना पड़ता है, चाहे वो उसका एक्स्ट्रा दें या ना दें। तो कहने का मतलब है पूरी दुनिया का रेट बढ़ेगा, डॉक्टर का रेट बढ़ेगा, प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा, और कपड़ों का रेट बढ़ेगा, अस्तर फॉल धागे का रेट बढ़ेगा, और ब्रांड होते हैं जितने, मशीनों का रेट बढ़ेगा, इन टेबल का, कुर्सी का, सब का रेट बढ़ेगा। पर मजाल है कि हम टेलर का रेट कोई बढ़ा दे? बिल्कुल भी नहीं, रूठ जाएंगे। पर मजाल है कि कोई कस्टमर हमारा रेट बढ़ा दे। तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है, क्या आपके यहाँ भी ऐसा कर रहे हैं अस्तर फॉल वाले, मटेरियल वाले, या फिर हमारी दिल्ली में ही ऐसा हो रहा है, या फिर आप इस बार नेक्स्ट टाइम जब भी लेने जाओ तो मतलब मुझे बताना कि आपके यहाँ भी ऐसा कर रहे हैं मटेरियल वाले। अगर हो रहा है तो भी बताना, नहीं हो रहा है तो भी बताना, ताकि मैं भी उससे बोल सकूँ मटेरियल वाले से कि भैया
तू क्यों महंगा दे रहा है, सब तो सस्ता दे रहे हैं। और चलो महंगा दे भी रहे हैं, उसने क्वालिटी ख़राब कर दी अस्तर की। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि मैं क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करती हूँ और क्वालिटी आपने ख़राब कर दी। तो अस्तर हो चाहे फॉल हो चाहे कोई भी मटेरियल हो, उसकी क्वालिटी अच्छी रखो, भले ही हमसे 5 रुपये 10 रुपये महंगा लो। लेकिन क्या करते हैं ना, ये जो मटेरियल वाले बैड से बैड क्वालिटी ले आते हैं और रेट हमारा उतना ही रखते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ लगती है एक्चुअली। इंसान इसीलिए अपने बिजनेस में ना ईमानदारी से आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि वो अपनी ईमानदारी को ख़त्म कर देता है। और जो बड़े बड़े ब्रांड है ना विदेशी, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट महंगे जो ब्रांड होते हैं वो अपनी क्वालिटी को ख़राब नहीं करते। वो रेट को तो बढ़ाएंगे लेकिन क्वालिटी ख़राब नहीं करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, क्वालिटी ख़राब करेंगे और रेट भी बढ़ाएंगे। मतलब कितनी ख़राब चीज़ है। तो आगे चल के मैं अपनी सोचती हूँ कि मैं कभी अपना बिजनेस करूँगी तो स्ट्रॉन्ग मजबूत अच्छी चीज़ों के साथ करूँगी। बेकार चीज़ें मैं रखूँगी नहीं, चाहे बिके ना बिके, पर मैं अच्छी क्वालिटी की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करूँगी। मान लो ये सूट 2,000 के हैं, ठीक है, अगर इसमें अस्तर बेकार क्वालिटी का लगा देंगे तो मतलब इस सूट की ग्रेस ही ख़राब हो जाएगी बिल्कुल, और फट जाएगा अंदर से अस्तर। और इसका जो अस्तर है मैं अलग मार्केट से लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं अपने में महंगा अस्तर लगाती हूँ, चाहे वो 100 रुपये मीटर आए चाहे 80 रुपये मीटर आए, मुझे लगाना होता है अच्छी क्वालिटी का अस्तर। तो ये मैं बड़ी मार्केट से लेकर आती हूँ, जो हमारे यहाँ की बड़ी मार्केट है। आप सबको शायद अपने यहाँ की मार्केट में मिल जाएगा। और ये मैंने सलवार बनाया, जो कि पैंट बनाती तो शायद इसमें अस्तर लगाती मैं। तो कहने का मतलब ये है कि डीज़ल पेट्रोल महंगा हुआ है बिकॉज़ ऑफ युद्ध हो रहा है इसीलिए, लेकिन उसकी सज़ा हम टेलर को भी मिल रही है। लेकिन हम किसी और को ये सज़ा नहीं दे सकते, क्योंकि वो मानेंगे नहीं कस्टमर। और मेरी तो स्माइल ही ऐसी है कि मेरे कस्टमर मुझे सीरियसली लेते ही नहीं हैं। मतलब मैं थोड़ा सा हंस जाऊँ तो उन्हें लगता है कि ये ऐसे ही कर रही हैं। तो क्या कर सकते हैं, आप बताना इसका क्या सलूशन है। सिलाई बढ़ाना चाहिए, या फिर जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलना देना चाहिए, या फिर भगवान से दुआ करनी चाहिए युद्ध रुक जाए भैया, इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या ही कर सकते हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि सिलाई में क्या ही जाता है, तो देख सकते हो आप कितनी सारी चीज़ें लगती हैं सिलाई में। अस्तर लगता है, फॉल लगता है, धागे लगते हैं, कैंची लगती है, इंची टेप लगता है, दिमाग लगता है, मेहनत लगती है, नींद उड़ती है, होश उड़ते हैं, फिटिंग ख़राब आई तो और ज़्यादा होश उड़ते हैं। तो मतलब कस्टमर की बातें भी सुननी पड़ती हैं। बट भगवान की कृपा से ऐसा नहीं हुआ है कि बातें सुननी पड़े, बट अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन कितना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, सोच सकते हो आप। तो टेलर को इतना सस्ता समझते हैं कि बस, मुझे तो इतने सारे कमेंट आते हैं कि मैम हमारे यहाँ अस्तर वाले सूट की सिलाई 100 रुपये है, 150 रुपये है। मतलब मैं ये सोचती हूँ क्या ही बचता होगा उन लोगों को, बेचारे गाँव में सिलाई कर भी रहे हैं, मैं मानती हूँ। मतलब कितने सस्ती सिलाई देते हैं वो लोग, कितनी हैरानी की बात है ना। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सस्ता होने का रीज़न ये भी हो सकता है गाँव में, कि जो रेडीमेड कपड़े हैं वो सस्ते मिलते हैं, तो लोग सोचते हैं हम क्यों सिलवाएं। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता। शहर में अच्छे अच्छे सूट जो आते हैं, महंगे महंगे सूट, वो टेलर से ही सिलवाते हैं। और ज़्यादातर आने जाने में पार्टी वेयर सूट होते हैं वो टेलर से सिले हुए ही पहनते हैं, रेडीमेड कोई नहीं पहनता है। लेकिन गांव में सब सस्ते से रेडीमेड कपड़े पहन लेते हैं आने जाने में भी, या साड़ी पहनते हैं। तो मुझे लगता है कि जो आजकल सबसे ज़्यादा रेडीमेड का चलन चल गया है, उसकी वजह से टेलर पे बहुत असर पड़ा है। सिलाई के रेट सस्ते हो गए हैं, क्योंकि जो उन्हें डेली वेयर में कपड़े सिलवाने होते थे वो आजकल रेडीमेड सस्ते में ले लेते हैं, और महंगे कपड़े कभी कभी लेते हैं तो उन्हें सिलवाते हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि सिलाई कम आती है या सीजन पे नहीं आती है, ऐसा होता है वैसा होता है, और आती भी है तो बहुत सस्ते रेट में सिलवाते हैं, तो भाई कुछ तो तरस खाओ टेलर पे। इतने मेहनत का काम होता है और लोग सोचते हैं कि भैया सस्ते में सिल जाए। 100 रुपये 150 रुपये, मतलब मैं तो सोच के हैरान होती हूँ कि इतने कम में कोई कैसे सिल सकता है। और सिल भी रहे हैं, लेकिन लोग पता नहीं क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको बढ़ाना चाहिए अपना। मेरा भी वैसे, हमारे यहाँ मुझे कमेंट आते हैं कि आप ज़्यादा लेते हो, कोई कहता है बहुत कम लेते हो। तो वैसे दिल्ली के हिसाब से ये बहुत कम है। अगर मैं अपनी बात करूँ रोड साइड बुटीक की, तो उनके डबल है, 600 रुपये 500 रुपये ऐसे सिलाई है। लेकिन आप सोचते होगे कि इतनी फिनिशिंग है, आप तो इतना फेमस हो, फिर भी आप कम क्यों लेते हो। तो मैं कम इसलिए लेती हूँ क्योंकि मैं कंटिन्यू अभी ऐसे ही चलने देना चाहती हूँ। मेरे कुछ और नए फ़ैसले हैं जो मैं लेने वाली हूँ बहुत जल्द। तो मैं अभी ज़्यादा वो नहीं कर रही, जैसे चल रहा है चलने देना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना चाहती, बहुत कम भी नहीं लेना चाहती, बीच बीच में मैं रहना चाहती हूँ। और आने वाले वक्त में देखते हैं क्या करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो का मेन क्वेश्चन यही था। एक तो ये कि आप भी बताना, आप सब सिलाई करते हो, आपके साथ ऐसा हो रहा है कि सारी चीज़ें महंगी कर दी हैं युद्ध की वजह से। और दूसरा ये कि आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके बताओ कि किस राज्य से आप मेरी वीडियो देख रहे हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं आप कहाँ से हो और आपका नाम क्या है। तो दीपा नाम है मेरा, और दिवाली के दिन पैदा हुए थे हम।
और दिल्ली में रहते हैं, सब दा है। सो गैस 3-4 क्वेश्चन के साथ मैं आपको इस वीडियो से अलविदा करती हूँ और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सेकंड चैनल पे क्लास वाला कोर्स चल रहा है, अगर आप सीखना चाहते हैं शुरू से सिलाई तो हमारे सेकंड चैनल पे आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। डेली 1 बजे हमारी सिलाई की क्लास आती है। दूसरा ये कि लिंक कहाँ मिलेगा चैनल का, कम्युनिटी पोस्ट पर मिलेगा। और अगर नहीं समझ आए तो दीपा स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स टाइप कर देना, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। और ये जितनी भी चीज़ें मैंने सिली हैं ये क्लास वाले चैनल पे डाली हुई हैं। जो शुरू में क्लास डाली थी उसमें ये सलवार और ये कुर्ती डाली थी जो 1-2 दिन में मैं पहनना शुरू करने वाली हूँ। और इसकी वीडियो भी मेरी क्लास वाले चैनल पे आज ही आएगी, आप उसे भी ज़रूर देखना। मेरे क्लास वाले चैनल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है बिकॉज़ ऑफ़ कि मैं बहुत सरलता से सिलाई सिखाती हूँ। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम हम ढूंढ रहे थे कि कोई हमें सिलाई सिखाने वाला मिल जाए जो अच्छे तरीके से डिटेल में समझाए, तो उन्हें यूट्यूब पे भी कोई नहीं मिल रहा था, आसपास भी कोई नहीं मिल रहा था। कोर्स लेने में कन्फ्यूज़न हो रही थी लोगों का। बहुत सारे लोग पैसों महंगे में कोर्स बेच रहे हैं जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। जो गाँव में गरीब है वो कपड़े का इंतज़ाम करे या कोर्स की फ़ीस दे, क्या क्या करे। तो उन सब का सॉल्यूशन है मेरा चैनल। आप फ्री में घर बैठे सीख सकते हैं और अच्छा गांव में अर्न कर सकते हैं। अगर आप मेरे सेकंड चैनल से जुड़े हैं तो आप घर बैठे गांव में अच्छी अर्निंग कर सकते हैं मात्र एक छोटी मशीन के साथ। बस आपको बेसिक चीज़ें सीखनी है। जो डेली क्लास चल रही है उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं सिखा रही हूँ, 1 बाय 1 स्लो स्लो स्लो, पर आपको बहुत बारीकी से समझाती हूँ। जो कि 100+ क्लासें हो गई हैं, सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। जितने लोग मुझे कमेंट करते हैं ना, आपको मैं बता नहीं सकती। बहुत सारी सक्सेस स्टोरी आती हैं उस चैनल पे भी। इस चैनल की सक्सेस स्टोरी मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पर लगाती हूँ और सेकंड चैनल की भी आती हैं, उसकी भी मैं सोच रही हूँ कि लगाया करूँगी। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैम हमने अपनी ज़िंदगी में पैंट पहनना छोड़ ही दिया था, इतनी बकवास पैंट बनाते थे बाहर के टेलर, हम खुद भी बनाते थे यूट्यूब से देख के, कंफ्यूज हो जाते थे, ख़राब बनती थी। लेकिन जब से आपका चैनल मिला है हम अपना पैंट बना के पहनना शुरू कर दिए हैं और हमें अब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फिटिंग आती है। ये एकमात्र चैनल है ऐसा, मेरे दोनों ही चैनल एकमात्र ऐसे चैनल है जिस पे लोग कमेंट करते हैं कि हमने बनाया, हमारा अच्छा बना और हमने पहन के भी देखा। और आप भी मैम हमें पहन के दिखाती हो ताकि हमें विश्वास भरोसा जागृत हो सके। लेकिन आप देखोगे फेमस चैनल भी देखोगे ना, कोई पैंट बना के पहन के नहीं दिखाता कि उसकी एक्चुअल फिटिंग क्या आई है। बस उनके चाहे कितने भी व्यूज़ आ जाएं वीडियो पे, लेकिन वो पहन के नहीं दिखाएंगे आपको, क्योंकि रिज़ल्ट अच्छा आए ना आए फिर आप कमी तो निकालोगे ही, क्योंकि भाई हर कोई निकालेगा, वो सीखने के लिए बैठा है बंदा, है ना। अगर आपको गलत चीज़ सीखने मिलेगी तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आप भी अपना कपड़ा ख़राब कर लोगे। लेकिन मेरे दोनों ही चैनल पे आप देखोगे, कमेंट बॉक्स को ज़रूर पढ़ा करो जिससे आपका विश्वास जागृत हो। हर वीडियो के नीचे लिखा है कि हमने बनाया अच्छा बना, हमने बनाया अच्छा बना। किसी ने ये नहीं लिखा आज तक कि आपकी वजह से मेरा कपड़ा ख़राब हुआ, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि जितनी डिटेल में मैं समझाती हूँ ना, आप लोग खुद कमेंट करते हो कि इतना तो हमने सिलाई सीखी थी तब किसी ने नहीं बताया था। जी हाँ, कोई नहीं बताएगा। एक्चुअली होता क्या है ना, जब मैं सिखाने बैठती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ कि वीडियो चल रही है, कैमरा चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सामने कोई छोटा बच्चा बैठा है और जिसको समझाना है बहुत बारीकी से, डिटेल में, अच्छे से। तो मैं ना एक फ़्लो में चलती जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं कितनी देर से समझा रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। नहीं, मतलब मैं डीप घुस जाती हूँ। और जब बंदा कोई सामने वाला डीपली घुस जाता है ना बिना स्वार्थ के, तो वो आपको बहुत अच्छे से सिखा सकता है। बस यही होता है, मेरे दिमाग में नहीं चल रहा होता है कि कितने मिनट की वीडियो हो गई, अरे छोड़ो इतना ही समझाते हैं, ज़्यादा नहीं समझाते। नहीं, मेरे को ना एकदम मतलब मैं डीप हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा गहराई में घुस जाती हूँ, कुछ बच ना जाए, खुद ही क्वेश्चन कर लेती हूँ और फिर ही खुद ही उसमें समझा देती हूँ। तो आप लोग कमेंट भी करते हो कि हमारे जितने भी हमारे दिमाग में क्वेश्चन थे वो आपने खुद ही उसमें क्वेश्चन उठा के आंसर खुद ही उसमें समझाते वक्त कंप्लीट कर दिए। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और हम टेलर का जो दुख है वो आपको मैंने समझा दिया कि आजकल क्या हो रहा है। क्वेश्चन का आंसर करे बिना नहीं जाना। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।